हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जेशन के रिलेटेड है। एंड आज जो कन्वर्जेशन का सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये जो कन्वर्जेशन के रिलेटेड वीडियो है वो आखिरी वीडियो है। 12 नंबर का जो कन्वर्जेशन है वो है। तो इधर मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल दिखाकर उसके द्वारा समझा दूंगा कि ये जो कन्वर्जेशन है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जेशन वो कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कैसे सॉल्व करना है ये कन्वर्जेशन उसके रिलेटेड मेथड का पैराग्राफ लिखा है। तो पहले मैं आपको मेथड एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद एग्जांपल पर ले जाऊँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का जो सम होगा उसमें डेसिमल की वैल्यू आपको दे दी होगी और आंसर आपको हेक्साडेसिमल में लाना है। तो डेसिमल का बेस 10 होता है और उसमें जो सिंबल्स होते हैं वो 0 से 9 होते हैं, जबकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 और उसमें सिंबल्स 0 से लेकर 9 तक के न्यूमेरिकल एंड ए से लेकर एफ तक के अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं। तो जो डेसिमल वैल्यू दी होगी आपको उसमें पहले आपको पॉइंट फाइंड करना है। स्टेप 1 है पॉइंट फाइंड करना। अब आपने डेसिमल वैल्यू में पॉइंट फाइंड कर लिया तो सेकंड स्टेप क्या है कि आपको जो डेसिमल वैल्यू दी है उसको पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन में अलग लिखना है एंड पॉइंट के राइट साइड वाला पोर्शन अलग लिखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और अब आपको पहले स्टार्ट करना है पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को सॉल्व करना। तो जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है उसको आपको यहाँ पर 16 से डिवीज़न में लेना है। और याद रखना जब आप 16 से डिवाइड करो डिवीज़न लो तब आपको जो शेष है जो रिमाइंडर है वो साइड पे लिखना है, उसमें लिखना है। और आपको जो रिमाइंडर है वो नीचे से लेकर ऊपर तक आपको आंसर में लिखना है। वो कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा जब एग्जांपल आपको लाइव दिखाऊंगा तब। एक स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको जो थर्ड नंबर का स्टेप है वो पॉइंट के राइट साइड वाला पोर्शन है उस पर फोकस करना है। तो पॉइंट का राइट साइड वाला जो भाग है उसको आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है एंड 0 0 सेट होने तक आपको चलना है, या फिर 0 0 सेट ना हो तो 3 या 4 स्टेप तक आपको चलना है और उधर ऊपर से लेकर नीचे तक आपको जाना है आंसर लिखने में। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इधर आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यू है वो 2598.675 ये डेसिमल है। हेक्साडेसिमल में आंसर लाना है तो मैंने आपको क्या मेथड बताई, डेसिमल में पहले पॉइंट फाइंड करो, पॉइंट फाइंड कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप लेफ्ट एंड राइट पॉइंट के साइड जो दोनों ही भाग है वो साइड पे लिख दो ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब हम चलते हैं पहले जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उस ओर। तो यहाँ पर जो लेफ्ट वाला पोर्शन है पॉइंट के वो कौन सा है, तो 2598। तो 2598 को 16 से डिवीज़न लो, डिवाइड करो और याद रखना कि आपको रिमाइंडर लिखना है साइड पे। तो यहाँ पर आप 162 इंटू 16 करोगे तो आंसर होगा 2592। तो रिमाइंडर 6 बचेगा तो वहाँ पर 6 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 162 है, ठीक है। और हमें 16 से ही भागना है, डिवाइड करना है, डिवीज़न लेना है। तो कौन से डिजिट से पॉसिबल होगा, तो 10 से। जब आप 10 इंटू 16 करोगे तो आंसर होगा 160। तो जो शेष है रिमाइंडर है वो 2 बचेगी। और यहाँ पर अब 10 है तो इधर अभी 16 का भाग चलाना है। तो 16 इंटू 0 करोगे तभी जाके ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज यहाँ पर 1 कर दोगे तो एरर आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो फाइनल रिमाइंडर शेष बचती है वो 10 है। अब 10 को कैसे हमें लिखना है, 10 इज इक्वल्स टू ए कर देना है। 11 हो तो 11 इज इक्वल्स टू बी, सी इज इक्वल्स टू 12। वैसे ही आपको f इज इक्वल्स टू 15 तक चलना है, ठीक है। और उसके बाद हम राइट साइड वाला जो पोर्शन है उस ओर चलते हैं। यहाँ पर राइट साइड 0.6750 या फिर 0.675 है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन 16 से करोगे तो आंसर होगा 10.8
80 या फिर 800, राइट। पॉइंट के बाद का जो ज़ीरो होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो अब आपको क्या करना है कि 10.80 आपको मिला, तो उसको भी आपको कैसे कन्वर्ट करना है, तो 10 को अलग लिखना है और 10 के बाद का जो पॉइंट के बाद का 80 है उसको 0.80 लिख देना है। और यहाँ पर भी जो पॉइंट की राइट साइड वाली वैल्यू है उसको फिर से आपको 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या होगा कि 12.80 आंसर आएगा। तो 12 प्लस 0.80। वैसे ही थर्ड टाइम बिल्कुल आपको ऐसा कब तक करना है, 4 या 5 स्टेप तक जाना है, जब आंसर आपका ज़ीरो सेट नहीं हो रहा हो तब। कितने ऐसे एग्जाम्पल हो गए कि एक या दो ही स्टेप में ज़ीरो सेट हो जाएगा, और कितने ऐसे भी होते हैं कि आप 5, 6 या फिर 10 स्टेप भी कर लेते हो तब भी ज़ीरो सेट नहीं होता है। तो जिसमें ज़ीरो सेट नहीं होता है उसमें आपको मैक्सिमम 4 या 5 जो स्टेप है वहाँ तक ही जाना है। और ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसमें जो आपको आंसर लिखना है वो ऊपर से नीचे तक जाना है। और आंसर में कौन से पोर्शन को लेना है, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को लेना है। जैसे कि यहाँ पर 10.80 है तो 10 को लेना है, 10 इज इक्वल्स टू ए कर देना है। फिर 11 हो, 11 पॉइंट समथिंग 74 वैल्यू आपको मिली हो फॉर एग्जांपल, तो 11 इज इक्वल्स टू बी ले लेना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो पहले लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो होगा, वो नीचे से ऊपर जाने वाला है, रिमाइंडर वाला, शेष वाला। और पॉइंट के राइट साइड वाला पोर्शन है वो ऊपर से नीचे जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर आपको खुद से सॉल्व करने के लिए मैंने 5 एग्जाम्पल भी दिए हैं और उसके सामने उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू में आंसर भी लिख दिए हैं। अगर कोई आंसर आपको मैच नहीं हो रहा है या फिर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा। और आई होप गाइस कि मैंने जो ये कन्वर्जेशन की पूरी जो सीरीज़ थी वो आज कंप्लीट कर दी है, तो आपको सारे वीडियो में अच्छे से समझ आई होगी और सारे कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।